everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Today we will discuss about angle of pairs. आज हम बात करने वाले हैं कुछ pairs of angles की, like complementary angles, supplementary angles, adjacent angles, लीनियर पेयर्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, तो आज हम इन एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ये क्या होते हैं और इनके बारे में अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की. व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? अगर कोई से भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं. यानी कि वो टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाए वो दोनों एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं. सपोज हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है. एक की वैल्यू है, एक को हमने ए माना और एक को हमने माना बी. यानी ए, सपोज ए 30 डिग्री है और बी है हमारा 60 डिग्री और बी है 60 डिग्री. अब इन दोनों को प्लस करने पर अगर जो एक एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बन जाए, यानी कि हम 30 डिग्री और 60 डिग्री को जब मर्ज करें तो दोनों को मिलाने पर क्या बन जाए, एक 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो उसे हम कहते हैं, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल बन गया. यानी कि जब हम ए और बी दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. तो हाँ, ए की वैल्यू 30 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री का है और एक एंगल 60 डिग्री का है. दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री. इट मीन्स ये जो दोनों एंगल है 60 एंड 30 डिग्री का, 30 डिग्री और 60 डिग्री के जो दोनों एंगल है, दोनों ही एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. अब अगर हमें एक एंगल गिवन है और दूसरा हमसे पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हमें कैसे पता करना होगा. सपोज एक एंगल है हमारे पास ए, सपोज हमारे पास एक एंगल है एक्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्या होगा, हम 90 में से माइनस कर देंगे x को तो x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा. यानी कि अब हमें जब भी हमें कोई एंगल गिवन है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है तो 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाता है. जैसे अगर हमें कोई 40 डिग्री का एंगल हमें गिवन है और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो हम 90 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 50. तो 50 डिग्री क्या आया, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया. तो अब इन दोनों को सम करके देखिए, इन दोनों का सम 90 डिग्री है. इट मीन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. अगर आपसे ये चेकआउट या आइडेंटिफाई कराया जाए कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, तो हम दोनों का टोटल कर देंगे. दोनों का टोटल अगर 90 डिग्री आता है, दैट मीन वो एंगल्स क्या हैं, वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की. व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, यानी कोई से भी दो एंगल, चाहे हम कोई से भी दो एंगल ले लें, उनका सम अगर 180 डिग्री हो जाता है, वो एंगल्स हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. जैसे कोई एंगल हमें गिवन है, हमें सपोज एक एंगल गिवन है, ये 60 डिग्री का हमें एंगल गिवन है, ठीक, और एक एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का. तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो एक क्या बनेगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो एक एंगल मिलेगा 180 डिग्री का. ठीक है, तो इसे इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, जैसे हम 60 और 120 को जो हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री. इट मीन ये जो 60 डिग्री और 120 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या है, दोनों ही एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अगर हमें बात करनी है, जैसे हमें एक एंगल गिवन है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल हमसे फाइंड करवाया है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या लिखना है, जैसे हमें सप्लीमेंट्री एंगल लिखना है, सप्लीमेंट्री एंगल लिखना है ऑफ 30 डिग्री. अब हमें 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल पता करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे 180 में से माइनस कर देंगे. 180 में से 30 डिग्री अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 150 डिग्री, जो कि
30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए 180 ही आएगा। तो यानी कि अब हमें अच्छे से ये पता चल गया कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, यानी कि देखिए, अगर हमें 2 एंगल्स गिवन है, अब हमें 2 एंगल्स गिवन है, अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री आ जाए, सम क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। अगर सम 180 डिग्री आता है तब क्या होता है, देखिए अगर 90 डिग्री सम आता है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और अगर उनका सम 180 के इक्वल आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखना है, इनको याद रखने का तरीका देखिए, सी अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम देखें तो सी पहले आता है और एस बाद में आता है। तो जब हम काउंटिंग की कंपैरिजन करते हैं, जो काउंटिंग सबसे पहले आती है वो स्मॉल होती है और जो काउंटिंग सबसे बाद में आती है वो बिग होती है। उसी तरह से सी और एस में छोटा सी है और उसकी वैल्यू, उसका सम भी छोटा है, यानी 90 डिग्री। जिसका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और जिसका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल यानी अगल बगल वाले, यानी पड़ोसी। सपोज देखिए, हमारे पास सपोज 2 एंगल्स हैं और वो इस तरह से हैं, जैसे हमारे पास 2 एंगल्स हैं जो एक ही कॉमन पॉइंट पर है, इनका पॉइंट कॉमन है। सपोज एक ओ कॉमन पॉइंट है, इसमें ये 2 एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल है ए, दूसरा एंगल है बी। अब इसकी एक कॉमन आर्म है, ये आर्म क्या है, ये कॉमन आर्म है। और इसमें 2 अनकॉमन आर्म होती हैं जो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होती हैं, ये होती है अनकॉमन आर्म। अनकॉमन आर्म, ठीक है, ये दोनों आर्म अनकॉमन आर्म है और ये कॉमन आर्म के अगल बगल में है, यानी कि एक साथ नहीं है, ये दोनों के अपोजिट, यानी कि ये जो आपका ये है, इसकी दोनों अलग अलग साइड में है, यानी ये कॉमन साइड है बीच में, उसकी एक साइड में एक कॉमन आर्म है और दूसरी साइड में एक कॉमन आर्म है। ये कॉमन आर्म एक साइड में नहीं होनी चाहिए। अगर एक साइड में ये दोनों आर्म होंगी तो ये हमारी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। जैसे आस पड़ोस वाले, बिल्कुल जैसे पड़ोसियों की दीवारें आपस में टिकी हुई होती है ना, जैसे ये एक हाउस है, ठीक है, उसके बराबर में एक हाउस और जा रहा है, ठीक, तो ये अगल बगल 2 मकान है, उनकी एक वॉल है कॉमन आर्म, तो ये जो कॉमन दीवार है, इसी तरह से इनकी भी कॉमन एक आर्म है, कॉमन दीवार। ठीक है, तो यानी कि ये पड़ोसी हो गए आपस में, एक दूसरे के पड़ोसी। ये एंगल है, ठीक है, और ये एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में, जैसे ये ए है और ये बी है, तो इसमें ये इनकी जो कॉमन वो आ गई, कॉमन आर्म हो गई, वो तो एक ये हो गई और इस वाले एंगल की एक आर्म ये हो गई और इस पूरे एंगल की एक आर्म ये हो गई, तो ये तो अनकॉमन आर्म हो गई, ये दोनों अनकॉमन आर्म हो गई और ये कॉमन आर्म हो गई। तो इस तरह के जो एंगल होंगे वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, लेकिन ये एंगल एडजेसेंट एंगल होगा जिसका एक कॉमन पॉइंट होगा और एक कॉमन आर्म होगी, उस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में अनकॉमन आर्म्स होनी चाहिए, एक ही साइड में कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल्स की, यानी कि वो एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 डिग्री एंड इट्स अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट साइड्स, यानी कि वो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है और उनकी जो अनकॉमन साइड्स होती हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। यानी कि जैसे एक ये एंगल्स है, देखिए ये एंगल ए है और एक एंगल बी है।
इन दोनों की जो देखिए, एक इसकी कॉमन साइड है ये, और एक इनका कॉमन पॉइंट भी है इन दोनों एंगल्स का, लेकिन इनकी जो अनकॉमन साइड है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन इस टाइप के जो एडजेसेंट एंगल होता है वो लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। अब क्या सारे ही एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर होते हैं? नहीं हो सकते, उसकी कंडीशन वही है। क्या एडजेसेंट की तो कंडीशन सिर्फ एक ही है कि मतलब कॉमन, उनका कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और उनका कॉमन आर्म होनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी साइड और अब इसमें लीनियर पेयर में होता है कि इनका जो है 180 डिग्री होना चाहिए टोटल, लेकिन 180 डिग्री टोटल तो सप्लीमेंट्री एंगल का भी होता है, ठीक है। 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी उनका सम 180 डिग्री होता है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसा नहीं है एडजेसेंट हो, यानी कि वो एक उनका कॉमन पॉइंट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, अलग अलग भी हो सकते हैं वो कोई से भी टू एंगल्स, ठीक है, तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। बट इनका टोटल तो 180 डिग्री है, पर ये एडजेसेंट भी है, यानी दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है और उनकी अनकॉमन साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होती हैं, उन्हें लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल्स बने होते हैं, और स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 180 डिग्री की होती है, यानी कि जब भी हम कहीं लाइन देखेंगे उसके ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे उन सबका सम 180 डिग्री ही होगा। जैसे यहाँ पर एक और वो सब लीनियर पेयर होंगे, जैसे ये है, ये एंगल, ये एंगल है, ठीक है, ये तीन एंगल बने हुए हैं, एक ए, एक है बी और एक है सी। तो ये तीनों एक लाइन पर बने हैं, क्योंकि एक लाइन के अपोजिट साइड में है, तो एक लाइन की एक ही साइड के जितने भी एंगल होंगे, एक ही साइड के जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड है तो उधर की साइड के भी एंगल्स को हम सबका 180 डिग्री कर देंगे, नहीं, एंगल की एक साइड के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है, आगे हमारे बहुत काम आएगी, ठीक। अब देखिए क्या सारी, अब देखिए ये दोनों एंगल, तो अब इसमें से कौन कौन से एडजेसेंट एंगल हैं ये हमें पता करना है। देखिए ए और बी एंगल, इनका एक ही कॉमन पॉइंट है और इनकी एक कॉमन रे है, और जो अनकॉमन रे है वो एक दूसरे कॉमन रे के अपोजिट साइड में, यानी ए और बी तो क्या हो गए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। क्या ए और सी एडजेसेंट एंगल होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखिए इनका कॉमन पॉइंट तो सेम है, लेकिन कोई भी साइड कॉमन नहीं है। ये इसकी दो आर्म्स हो गई और इसकी सी एंगल की ये टू आर्म्स हो गई, यानी कोई भी साइड कॉमन नहीं आ रही है, तो ए और सी तो नहीं होंगे। जो लीनियर पेयर होता है उसमें क्या होता है, एडजेसेंट एंगल, जैसे दो एडजेसेंट एंगल है उससे नेक्स्ट जो एंगल होंगे वो दो आपस में एडजेसेंट होंगे, नेक्स्ट एंगल एडजेसेंट होंगे, ठीक है। इस तरह से होता है लीनियर पेयर में। आई थिंक आपको लीनियर पेयर एंगल अच्छे से समझ आ गए होंगे। जब भी हमें कहीं लाइन दे रही है और लाइन के एक साइड में बहुत सारे एंगल हैं तो वो लीनियर पेयर एंगल्स में आते हैं और उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सपोज हमारे पास ये एंगल्स हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इनका ये कॉमन पॉइंट है, और इस पर एक स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में जितने भी एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होगा। जब हम इनको प्लस करेंगे सबको तो इनका सम 180 डिग्री ही आएगा। 30 + 20 + 50, जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें यही ध्यान रखना है, अगर हमें इस तरह से कुछ सम दे रखा है कि अगर जैसे कि एक लाइन है और उस पे एंगल है, उसमें से एक एंगल जैसे हमें 30 डिग्री दे रखा है और ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, ये बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के सम को 180 के इक्वल रख देंगे और इसको, इस एंगल को x मान के, जैसे मान लो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको हमने x डिग्री मान लिया, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स का प्लस करेंगे, 60 + 30 + x, और इनका टोटल 180 के इक्वल रख देंगे। अब इनको प्लस करेंगे, ये 90 डिग्री आ गया, प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x को अकेला करेंगे, इक्वल के एक साइड में, इक्वल की एक साइड में हम x को अकेला करेंगे और 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर देंगे। ये 90 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी x की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ गई। यानी इस तरह के जब भी हम सम्स करेंगे कि हमें एक लाइन के ऊपर बहुत सारे एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें से कोई एक एंगल मिसिंग है तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। उससे पहले हम समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग
लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे कोई दो लाइंस अगर कहीं भी कट कर रही हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, चाहे वो ऐसे कट करें चाहे वो ऐसे कट करें, कहीं पर भी कट करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस इनको हम पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं, लाइंस भी बोल सकते हैं। पैरेलल लाइंस, जैसे सपोज ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि इनके बीच में जो ये इस तरह से जो पैरेलल लाइंस होती है कि इनके बीच में गैप क्या होता है, एकदम इसका परपेंडिकुलर गैप जो होता है वो इक्वल होता है। तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको कहीं भी जाकर वो कट नहीं करेंगी। सपोज इस तरह से कोई लाइन है जो इस तरह से है बिल्कुल सीधी, तो आगे तक ये कैसे चली जाएंगी, सीधी, इनके बीच ये कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगी, तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन अगर वो कहीं पर भी मीट करती है, कहीं पर भी कटती है, दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। चाहे वो यहाँ कट करें, चाहे वो इस तरह से कट करें, चाहे वो इधर कट करें, वो लाइंस क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। तो अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब वो क्या बनाती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका वर्टेक्स क्या होता है, सेम होता है, बट वो एक दूसरे से अपोजिट साइड में होते हैं। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे से अपोजिट साइड में है, वर्टेक्स इनका कॉमन है। ठीक है, और ये वाला एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों भी आप देख लीजिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह के एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं। और एक थ्योरम है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं। जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये एंगल, ये वाला एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, 3 और एंगल 4 बराबर होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ आ गए होंगे, जिनका वर्टेक्स सेम होता है पर वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ये तभी बनते हैं जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और उनका पेयर बनता है। ठीक है, आमने सामने के अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। आई थिंक ये सारे एंगल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।